हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। डू यू नो निफ्टी की टॉप की 50 कंपनीज में एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कम से कम 30 कंपनियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट से अपनी वैल्यू डिराइव करती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ब्रिटानिया, बीपीसीएल। ये सारी कंपनीज डायरेक्टली कमोडिटी की या तो प्रोड्यूसर है या फिर कंज्यूमर है। मतलब अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो कमोडिटी मार्केट को समझना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट निफ्टी की ड्राइवर होती है, इक्विटी मार्केट्स की ड्राइवर होती है। लेट मी टेल यू वन मोर फन फैक्ट हियर। जहां पर निफ्टी या फिर इक्विटी मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स सुबह 9:15 से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक होते हैं, कमोडिटी मार्केट का एक्चुअल मूव शाम को 4 बजे के बाद शुरू होता है। जब यूएस मार्केट शाम को 7 बजे के आसपास ओपन होती है, उस टाइम पे कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़े मूव्स आते हैं, वो मूव्स जिसको दुनिया भर के ट्रेडर्स कैच करना चाहते हैं, और कमोडिटी मार्केट के दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स अपने दांव इस टाइम पे लगाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप कमोडिटी मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 पे और ड्यूरिंग सम पीरियड्स ऑफ द ईयर 11:55 PM तक आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो फंड आपने सुबह इक्विटी मार्केट में यूज किया था, उसी फंड को शाम को कमोडिटी मार्केट में यूज करके आप यहां से अपना आरओआई इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कैपिटल को यहां पर चर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो गोल्ड और सिल्वर पे बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठती है। मैं आपको इसके एग्जांपल गोल्ड के थ्रू दिखाऊंगा, और गोल्ड में अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि गोल्ड तो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। जैसे इंडिया की इक्विटी मार्केट्स में एक प्रोडक्ट का एक लॉट साइज होता है, जैसे रिलायंस का लॉट साइज 500 शेयर का हो गया। दोस्तों, गोल्ड के 4 लॉट होते हैं। पहला 1 किलोग्राम का लॉट, दूसरा 100 ग्राम्स का लॉट, तीसरा 8 ग्राम्स का लॉट, और चौथा 1 ग्राम का लॉट। इमेजिन 85,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स का गोल्ड चल रहा है, तो 1 ग्राम गोल्ड हो गया 8,500 रुपीज का। 8,500 रुपीज का भी आपको सिर्फ 10% मार्जिन पे करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 850 से 900 रुपए के आसपास का मार्जिन पे करके आप गोल्ड के एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अब आप चाहे गोल्ड पेटल सिलेक्ट कीजिए, गोल्ड गिनी कीजिए, गोल्ड मिनी कीजिए, या फिर बड़े वाला गोल्ड कीजिए। जितना कैपिटल आपके पास है आप उस कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए, और मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो गोल्ड में बहुत ही शानदार रिवर्सल कैच करती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। तो यहां पर मैंने धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल ओपन कर लिया है, और मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं गोल्ड एपीआर। गोल्ड के इवन मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप ये सोचिए कि मेरे आसपास का इवन मंथ कौन सा है। जैसे कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मंथ मार्च चल रहा है, मतलब अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो अप्रैल का होगा, क्योंकि मार्च में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बड़े वाले गोल्ड का दिखा रहा हूं, लेकिन सेम स्ट्रेटजी गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल में काम करेगी। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे 1 आवर का चार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में एक ही स्टॉक लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 10%, 15%, 20%, 30%, गोल्ड एक डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं कर सकता है। तो गोल्ड के प्राइसेस जब महंगे होंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे तो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। तो गोल्ड सिक्लिकल मूव करता है। मतलब यहां पर सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो काम करने वाली है वो है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। तो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी में आप रिवर्सल ढूंढते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि गोल्ड में रिवर्सल कैसे आता है। यहां पर आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि गोल्ड किस तरीके से एक पर्टिकुलर रेंज में जब रहता है तो यहां पर इस तरीके से उसके ऊपर रिएक्शंस आते हैं, इस तरीके से गोल्ड मूव करता है। ऑफ कोर्स इसके बाद कभी ना कभी ये डायरेक्शन लेगा और उसके बाद एक लंबी छलांग मारेगा, लेकिन वहां जाके फिर वो एक साइडवेज जोन में फंस जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट को कैसे ट्रेड किया जाता है, यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड के एक्सट्रीम जोन। गोल्ड का एक्सट्रीम जोन निकालने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड यूज करने पर मुझे यह समझ में आ जाएगा कि गोल्ड ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया बोलिंगर बैंड, लेकिन बोलिंगर बैंड जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आते हैं दैट इज 20,2 विच इज 20 पीरियड की मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ मैं इसको इतना चेंज कर देता हूं यहां पर कि मुझे छोटे पीरियड की मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, मुझे बड़े पीरियड की मूविंग एवरेज चाहिए। तो मैंने यहां पर कर दिया 200 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब आप नोटिस कीजिए कि गोल्ड ओवरबॉट बार बार नहीं होता, वो एक ही बार ओवरबॉट रह जाता है। अब दोस्तों, जब कभी भी ये प्रोडक्ट ओवरबॉट है, यहां पर मुझे इसको शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? सबसे पहले जैसे ही मेरा गोल्ड ओवरबॉट हो गया है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में चलता हूं, और यहां पर देखिए
यहाँ पर 14 नवंबर 2024 का एक रेट दे रखा है। यहाँ पर गोल्ड इस बैंड से बाहर हो गया, इससे पहले बाहर नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पर बाहर हो गया। आवरली चार्ट पे 200,2 बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के बाहर हो गया है ये 14 नवंबर को। इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड होने के बाद इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर हमें रिवर्सल कैसे लेना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर रिवर्सल लेने का मेरे पास एक तरीका है, मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का वेट कर सकता हूं। लेकिन मैं किस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का वेट करने वाला हूं, मैंने यहां पर अप्लाई किया 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 30 पीरियड मूविंग एवरेज और 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अब मैं आऊंगा 15 मिनट के चार्ट पे। मैं आ गया यहां पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और मैं चलता हूं उस डेट पे। बताइए कौन सी डेट थी, वो डेट थी 14 नवंबर 2024। मैं यहां पर आ गया। अब मुझे यहां पर ट्रेड कहां पर लेना है, मुझे ट्रेड लेना है जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 को क्रॉस कर जाए, एट द सेम टाइम 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 को भी क्रॉस कर जाए। मतलब हमारे केस में ब्लू वाली मूविंग एवरेज येलो और रेड दोनों को ब्रीच कर जाए। येलो ने रेड को ब्रीच नहीं किया चलेगा, लेकिन ब्लू वाली सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तो इस एरिया में मैं बाय करने को तैयार हूं। और यहां पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 75,531। हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कमोडिटी में अगर 0.7% रिटर्न भी आ जाए तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर देखिए 75,500 के आसपास आपने गोल्ड को परचेज किया है। आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास का मूव, मतलब 76,100 के आसपास का मूव। और यहां पर ये प्रोडक्ट सीधा ऊपर गया है और यहां पर ये जो हाई आप देख रहे हैं इट इज 76,700। आप आराम से 600-700 पॉइंट के आसपास का मूव कैप्चर कर सकते थे। सुबह 10 बजे के आसपास आपको यहां पर बाय सिग्नल मिला और आज ही अगर आप नोटिस करें 700-750 पॉइंट के आसपास का मूव आ चुका है। मतलब 1% का मूव आपको यहां पर इंट्राडे में मिल गया है। आप 0.7-0.8% के आसपास का प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको लेकर चला हूं सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट लॉन्च ही हुआ था। आप नोटिस कीजिए इससे पहले का हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है। एज यू कैन सी ये प्राइसेस में हार्डली आपको कोई मूवमेंट नजर आ रही है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलना शुरू हुई थी। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, हमें इससे पहले कोई मूवमेंट नहीं मिल रही। हमें जैसे ही पहला ट्रेड मिला हमने उस ट्रेड को लपक लिया और वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास या 0.25% के आसपास का मूव मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर दोबारा वेट करते हैं। यह देखिए इस जगह पर 10 दिसंबर 2024 को अगर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के अपर जोन के बियॉन्ड जा चुके हैं। मतलब यहां से मुझे सेल ट्रेड ढूंढना है। अब आप यहां पर देखिए 10 दिसंबर 2024 को मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं और यहां पर 10 दिसंबर 2024 में आप नोटिस कीजिए आपको मेरी यहां पर लाइन दिख रही है। मैं यहां पर बॉलिंगर बैंड हटा देता हूं और मैं 9, 30 और 100 पीरियड की एमए यूज कर लेता हूं। तो मुझे चाहिए ऐसा एरिया जहां पर 9, 30 और 100 दोनों के नीचे आ जाए। इस जगह पर 9, 30 के नीचे तो आई थी लेकिन 100 के नीचे पहली बार आई है। यहां पर मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली शाम को 7:30 बजे का टाइम है और अप्रोक्सीमेटली रेट चल रहा है 79,120 के आसपास। मतलब अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास का मूव चाहिए। आप यहां पर नोटिस कीजिए रात को 9 बजे तक आपको 700 पॉइंट के आसपास का मूव मिल गया है जो आपको इस एरिया में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको 1% के आसपास का अप्रोक्सीमेट मूव मिल गया है। आप चाहे तो इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते थे। यहां से आपको बहुत ही बड़ा मूव मिला है 1900-2000 पॉइंट्स के आसपास का। दोस्तों मैं यहां पर आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पार्शियल प्रॉफिट 600-700 पॉइंट पे जरूर बुक कर लीजिए कि आगे की पोजीशन को ही ट्रेल कीजिए, पूरी पोजीशन को ट्रेल मत कीजिए। तो यहां पर आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट बुक किया। आगे चलते हैं, हम वापस चेक करते हैं 1 आवरली चार्ट पे और यहां पर हमने बॉलिंगर बैंड अप्लाई कर लिया। मैं वापस चलता हूं इस एरिया में जहां पर मुझे ट्रेड मिला था। अब उसके बाद यहां पर नोटिस कीजिए 19 दिसंबर के आसपास ये ओवरसोल्ड हो गया है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और यहां पर हम चलते हैं 19 दिसंबर को जब ये प्रोडक्ट यहां पे ओवरसोल्ड हो गया है। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर जहां पर आपको 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के ऊपर जा चुकी है, इस जगह पर आपको बाय करना है। अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास का मूव चाहिए। यहां पर देखिए 600 पॉइंट के आसपास का ही मूव मिला है और अगर उसके बाद आप यहां पर पोजीशन एग्जिट नहीं भी कर पाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर सेल सिग्नल नहीं मिला है। सेल सिग्नल क्या है, जब 930 के नीचे और 30-100 के नीचे इस तरीके का सेटअप बन जाए तो आपको पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। यहां पर वो सेटअप रेडी नहीं हुआ, मार्केट ने उसके बाद दोबारा से बाई सिग्नल दिया और आप यहां पर देखिए उसके बाद आपको
एक शानदार 900 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है। दोबारा चलते हैं आवरली चार्ट पे। अब आप यहां पर देखिए, ये पूरे पीरियड में जब आपका गोल्ड इस जगह पे देखिए ओवरबॉट ही ओवरबॉट चलते जा रहा है, यहां पर हमें वो सारे ट्रेड लेने हैं जब हमें सेल सिग्नल मिलेगा। तो ये है 2 जनवरी 2025 और यहां पर मैं आ जाता हूं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 2 जनवरी 2025 यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह के बाद आपको कहां पर ट्रेड मिला, इस जगह के बाद आपको यहां पर ट्रेड मिला है। यहां से लेकर यहां तक आपको अगेन 400 पॉइंट के आसपास का मूव मिला है। उसके बाद दोबारा से जो यहां पर ट्रेड मिला है, ये स्टॉक फिर आपका 500 पॉइंट के आसपास नीचे गया है। उसके बाद आपको दोबारा ट्रेड कहां पर मिला है, उसके बाद फिर दोबारा यहां पर आपको ट्रेड मिला है अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट। अभी आप उसको होल्ड करें क्योंकि आपका रिवर्सल नहीं आया है। यहां से अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है। उसके बाद आपको पूरे टाइम पे जो ट्रेड मिला है, यहां देखिए एक हमारा खराब ट्रेड मिला है, हमें यहां पर सेल सिग्नल मिला, स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं गया, सिर्फ 250 पॉइंट नीचे गया, लेकिन उसके बाद जब वो ऊपर भी गया तो हार्डली 50 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस दिया और मैंने वहां से एग्जिट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा आप यहां पर देखिए, यहां पर दोबारा से आपको सेल सिग्नल मिला। मान लो कि 500 पॉइंट के आसपास का मूव आया है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, फिर भी आपकी जो एग्जिट हुई है वो हार्डली 100 रुपए का लॉस देकर आपकी एग्जिट हो गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो लॉसेज हैं वो 50, 100, 200 रुपए के आसपास के आ रहे हैं, जबकि जो प्रॉफिट्स हैं वो 400 से 600 पॉइंट के आसपास के मिल रहे हैं। इसके बाद हमें दोबारा कोई भी सेल सिग्नल नहीं मिला है। उसके बाद हमें यहां पर एक सेल सिग्नल मिलता है, जिसके बाद एक शार्प डाउनसाइड देखने को मिली 650 पॉइंट की। उसके बाद वो डाउनसाइड कंटिन्यू रही अप्रोक्सीमेटली 950 पॉइंट की। उसके बाद आप यहां पर देखिए फिर दोबारा सेल सिग्नल मिला अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट के आसपास का। उसके बाद फिर दोबारा से सेल सिग्नल मिलता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट के आसपास। तो ऑलमोस्ट हर बार आप देखिए उसके बाद फिर दोबारा शानदार ट्रेड मिला है। तो आप नोटिस कीजिए हर बार आपका जो प्रॉफिट है वो 450 से 600 रुपए के बीच में आप बुक कर रहे हैं, और लेकिन जो आपका लॉस हो रहा है वो कभी भी 100-200 पॉइंट से ऊपर का नहीं हो रहा है। एंड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम आपका सक्सेस रेट इज डिसेंटली हाई। आपको 0.7% का प्रॉफिट बुक करना है। तो 70,000 की जो कमोडिटी गोल्ड है फॉर एग्जांपल, उसमें 0.7% इज अप्रोक्सीमेटली 450 से 500 रुपए के आसपास। यहां पर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। दोस्तों इंट्राडे के लिए आप इस स्ट्रेटेजी को 1 आवरली और 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉलिंगर बैंड का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन देखा 1 आवर के चार्ट पे, और मैंने जो ट्रेड लिया वो लिया मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक इस तरीके से आप इसको चाहें तो और छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए या फिर स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट्स पे देखिए कि बॉलिंगर बैंड के बाहर कहां जा रहा है, और फिर 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड कीजिए, या फिर 15 मिनट्स में देखिए और 3 या 4 मिनट्स पे आप इसको ट्रेड कीजिए। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतने स्टॉप लॉस और टारगेट आपके छोटे रहेंगे, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतने स्टॉप लॉस और टारगेट आपके ज्यादा रहेंगे, और आपका सक्सेस रेट भी हाई रहेगा। लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी 70 से 80% पोजीशन अपने पहले टारगेट पे जरूर बुक कर लीजिए। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी सिल्वर में भी अप्लाई की जा सकती है, और ये स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल में भी अप्लाई की जा सकती है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पहले इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आप इसके रिस्क मैनेजमेंट से खुश हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.